नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया, राजनीति, अपराध, खेल और आपके शहर से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में साफ, सटीक और निष्पक्ष। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर एक एक करके। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर भाषा की भावनाओं की लहरों में डोलती दिखाई दे रही है। मराठी अस्मिता के सवाल को फिर से केंद्र में लाते हुए शिवसेना, उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदी भाषा को कथित रूप से थोपे जाने के विरोध में एक समान सुर अपनाया है। यह घटनाक्रम न केवल राज्य की भाषाई राजनीति को गरमा गया है, बल्कि वर्षों से एक दूसरे के विरोध में खड़े ठाकरे बंधुओं को साझा राजनीतिक उद्देश्य के तहत साथ भी ले आया है। वैसे राज ठाकरे और उनकी पार्टी की ओर से हिंदी भाषा का विरोध पहले भी होता रहा है, खासकर मुंबई जैसे महानगर में जहां हिंदी भाषी आबादी बड़ी संख्या में है, वहां मराठी भाषी समाज के मन में यह भाव डाला जा रहा है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि अपराध करने वाले कोई भी हो, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटित आपराधिक घटनाओं के अनुसंधान कार्यों में तेजी लाने और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पटना के प्रमुख व्यवसायी और भाजपा नेता गोपाल खेमका की गांधी मैदान स्थित उनके आवास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक सवार हमलावर खेमका का इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक सुनियोजित हत्या का संकेत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना ने केंद्र सरकार को जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर करके देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के आगामी परिसीमन, महिला आरक्षण और एक राष्ट्र एक चुनाव के संभावित कार्यान्वयन जैसे घटनाक्रम आने वाले वर्षों में राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से 2029 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए प्रयास तेज करने का आह्वान किया। गठबंधन का नेतृत्व एआईएडीएमके करेगी और सरकार एआईएडीएमके बनाएगी। अन्ना द्रमुक सुप्रीमो का यह बयान पार्टी के भीतर इस भावना के बीच आया है कि भाजपा जो तमिलनाडु में पैर जमाने का लक्ष्य बना रही है, कहानी चुराने का प्रयास कर रही है। एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के पलनीस्वामी ने शनिवार को स्पष्ट किया कि द्रविड़ पार्टी भाजपा के साथ अपने गठबंधन में बड़ा भाई है, जबकि विजय की तमिलगा वेत्री कसगम टीवीके के साथ हाथ मिलाने के लिए दरवाजा खुला रखा है। पलानीस्वामी ने कहा कि एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन बन गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जेपीएनआईसी को लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए को सौंपने के फैसले की कड़ी आलोचना की और इसे समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की विरासत का अपमान बताया। अखिलेश ने इस फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की और केंद्र से अपने जुड़ाव को याद किया। उन्होंने कहा कि हम और चौधरी साहब विशेष रूप से दुखी हैं, क्योंकि हम जेपीएनआईसी सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं हर भाषा का समर्थन और सम्मान करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि यह भारतीय भाषाओं की खूबसूरती है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर कुछ किलोमीटर पर हमारी बोली बदल जाती है। मैं भाषाओं को दोस्त मानता हूं, वे एक साथ खुशी खुशी बढ़ी हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ स्वार्थी राजनीतिक दल भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, चाहे वह जाति, धर्म, क्षेत्र और अब भाषा हो, मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता पर दिए गए बयान पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारत समय सीमा के तहत बातचीत नहीं करता, हम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करते हैं। दुनिया भर में हमारे सभी कार्यों में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत मजबूती के साथ बातचीत करता है, हम आत्मविश्वास से भरे हैं और दुनिया में किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े बदलाव के तहत दो चचेरे भाइयों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने शनिवार को मुंबई में एक विशाल रैली के दौरान 2 दशक बाद राजनीतिक एकता के संकेत दिए। अपने चचेरे भाई राज से 18 साल बाद फिर से मिलने के बारे में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं, हम मराठी की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम एक साथ हैं, ये महत्वपूर्ण है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक, हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में जापानी निवेश और तकनीकी सहयोग का स्वागत करता है। भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की और राज्य के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। बैठक के बाद जापानी राजदूत ने पीटीआई भाषा को बताया, कुछ घंटे पहले ही मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और हमने जापान और उत्तर प्रदेश के बीच संबंधों को विकसित करने के तौर तरीकों पर सार्थक बातचीत की। ऋतिक रोशन की क्रिस 4 में प्रियंका चोपड़ा के बाद प्रीति जिंटा और रेखा भी दिखेंगी। ऋतिक फिल्म में ट्रिपल रोल करेंगे। फिल्म में टाइम मशीन भी दिखाई जाएगी। क्रिस 4 का प्री प्रोडक्शन YRF स्टूडियो में चल रहा है, लेकिन इन अपडेट्स की पुष्टि अभी नहीं हुई है। वार 2 के बाद अगर ऋतिक रोशन की कोई ऐसी फिल्म है जिसमें दर्शकों को वाकई एक्साइटेड किया है तो वह है लंबे समय से चली आ रही सुपर हीरो ड्रामा क्रिस 4। प्रियंका चोपड़ा के वापस आने की खबर ने फैंस को पहले ही खुश कर दिया है और अब एक और बड़ी अपडेट है। तो ये थी आज की टॉप 10 सबसे बड़ी और अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही साफ, सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए यूपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मैं अभिषेक आपसे फिर मुलाकात करूंगा कल एक नए न्यूज बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।